नमस्कार, प्रेम प्रणाम और शुभ संध्या। आज भारत में लोग गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। लाखों लोग देखने गए हैं दिल्ली में। यहाँ भी न्यूज़ पे थोड़ी बहुत मैंने भी देखी झांकियाँ। एक याद दिलाने के लिए आम आदमी को, जो संसारी व्यक्ति है, जो घर में, बाजार में, दफ्तर में, नौकरी में, काम धंधे में, मनोरंजन में, अपने आप को संभालने में, अपने घर परिवार को संभालने में, रोटी रोजी कमाने में, भविष्य के सपने बहुत से हैं, उन्हें पूरा करने की आकांक्षा में जद्दोजहद करते रहते हैं। सुबह से रात तक सो जाते हैं आराम से, बेफिक्री से। उनको पता ही नहीं चलता कभी, क्योंकि कभी वो विचार ही मन में नहीं आता। बहुत कभी कम चर्चा होती है। लेकिन ऐसे जो दिन हैं, झांकियाँ बता के लोगों को याद दिलाते हैं। जो भी देश के प्रमुख लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री से लेके, सब इकट्ठे होके उन लोगों का स्वागत करते हैं। उन लोगों को वो उपहार देते हैं और क्या बोलते हैं कि उनकी प्रशंसा में बहुत सारे गीत गाते हैं। संगीत से उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हम जीवन जी रहे हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं, घर आ रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, इसके पीछे कोई हमारे लिए 24 घंटे पहरेदारी कर रहा है। सरहद पे, बॉर्डर पर, जहाँ भयंकर ठंडी होती है, बर्फ -डिग्री में चलता है, मतलब इतना हमेशा ठंडी बनी रहती है। कहाँ कहाँ सुदूर हिमालय में और दूर दूर, और कहीं राजस्थान में, जहाँ इतना तापमान गर्म होता है 50 डिग्री और उससे भी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ भी वो 24 घंटा सतत पहरा देते हैं। जो ये पहरेदार हैं, सिपाही हैं, फौजी हैं, ये वहाँ क्यों हैं? अपना घर परिवार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माँ, सब छोड़कर वहाँ इनको क्या सूझी कि ये बंदूक लेके खड़े हैं? क्योंकि जो करोड़ों लोग हैं, घर परिवार में रहते हैं, बाजार में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है। अगर वो सरहद से, बॉर्डर से हट जाएंगे, जो तो दूसरे देश हैं, दूसरे मुल्क हैं आसपास के, वो इसी ताड़ में रहते हैं, इसी कोशिश में रहते हैं कि कब ये कमज़ोर हों और इसको हम हमला कर दें, आक्रमण कर दें, लूट लें इनकी दौलत, छीन लें इनसे इनकी बहू बेटियां। क्योंकि ये हकीकत है। और आम आदमी इस बारे में सोचता नहीं है। इसलिए कुछ ऐसी फिल्में भी बनाई जाती है ताकि लोगों को याद दिलाएं कि जो तुम आराम से जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, वैसे तो बेफिक्री किसी को नहीं होती, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता तो है ना, आज़ादी तो है इतनी कि भाई तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर लेते हो। लेकिन जब पूरे देश को, पूरे मुल्क को गुलाम बना दे कोई दूसरी सल्तनत आके, मुगलों की हो या अंग्रेज़ों की हो या तुर्कियों की हो, या क्या कहना चाहिए कि हूण हो, या ना कौन पुर्तगाली हों, फ्रांस के हों, मतलब हर एक देश को खतरा है। मैं सिर्फ भारत की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भारत से आया हूँ। तो कितनी तरह के आक्रमण होते रहे हजारों साल में। सिकंदर आया सबसे पहले, जहाँ तक हमारी याद जाती, स्मृति जाती, सिकंदर सबसे पहले आया भारत में। क्यों आया? लूटने के लिए। और लूटने के लिए जो भी रास्ते में आता था, उसका सफाया, उसको हटा देना, अपने रास्ते से मिटा देना। नहीं तो हर एक बादशाह की, हर एक सम्राट की अपनी सेना होती थी, फौज होती थी, लेकिन एक हद होती है ना। अलग अलग लोगों के संस्कार होते हैं, उसके अनुसार वो सोचता है, उसके अनुसार ही वो अपने कर्म करता है।
तो खैर जंग का, युद्धों का, क्रूसेड कहो या जिहाद कहो, अलग अलग नाम हैं, लेकिन आदमी आदमी से लड़ रहा है। ये सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और हर एक को अपनी सुरक्षा का इंतजाम, सिक्योरिटी का इंतजाम करना जरूरी है, चाहे वो एक फैमिली हो, परिवार हो, एक मोहल्ला हो, एक गांव हो, एक शहर हो, या एक देश हो, या एक राष्ट्र हो। लेकिन हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, सभी आराम से तभी रह सकेंगे तब हमारे लिए कोई 24 घंटे जाग रहा हो, हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी कभार की बात है कि कभी तूफान आ गया, वो बात नहीं है। तो तूफान 24 घंटे चारों तरफ घिरा हुआ है और वो अपनी बॉर्डर पे अलर्ट हैं, एकदम जागे हुए हैं। एकदम, मैंने तो सुना है कि जो बहुत ऊंचाई पे होती है या बहुत गर्मी के इलाके होते हैं, वहाँ 2-2 घंटे में सिपाही को की ड्यूटी बदलती है, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा में फिर उसको झपकी ना आने लग जाए, नींद ना आने लग जाए, गिर ना जाए, ज़्यादा ठंडी के कारण बेहोश ना हो जाए, ज़्यादा गर्मी से बीमार ना हो जाए। तो 2-2 घंटे में उनकी, क्यों उससे ज़्यादा अलर्ट नहीं रह सकता व्यक्ति। खैर ये बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन मेरी तरफ से भी गणतंत्र दिवस की सभी को धन्यवाद। ये ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसकी मैंने कम लफ्ज़ों में बात कही, कम शब्दों में कहा है, लेकिन इससे कैसे मुक्त हुआ जाए, क्योंकि ये सच्चाई अधूरी सच्चाई है। अब मैं दूसरी बात करूँगा। ये एक देश, एक मुल्क, एक कंट्री दूसरे कंट्री से, दूसरे मुल्क से, दूसरे देश से लड़ रही है, हथियार बना रही है, हर एक दूसरे पर कब्जा करना चाहता है, लूटना चाहता है, मारना चाहता है। ये क्यों? सब अपने अपने देश में, अपने अपने मुल्क में क्यों नहीं मज़े से रह सकते हैं? या प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को सहयोग करें, तरक्की करें मिलजुल के सबके सब? ये क्यों नहीं हो सकता? दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? दुश्मनी क्यों है सब लोगों में? तो इसके पीछे बड़ा इनसिक्योरिटी का ये कहते हैं ना, जंगल राज। आदमी अभी भी जंगली है, जंगल राज कहीं गया नहीं है। हमारे हाथ अच्छे हैं, हमारी अकल, हमारी बुद्धि काम करती है, तो हम हथियार बना लेते हैं, इसलिए हम अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेते हैं, बाहर गार्ड बिठा देते हैं घर के। लेकिन जानवरों में देखिए, पशुओं में देखिए, पंछियों में देखिए, जंगल में जाइए, सभी जागे रहते हैं, सोते हैं तो बड़े अलर्ट रहते हैं कि कहीं दूसरा आके, शेर आके हमला ना कर दे। फिर भी आधी रात को भी हमला हो जाता है उनके ऊपर, उनसे उनके बच्चे छीन के ले जाते हैं। शेर हाथी के ऊपर, चीता हाथी को मार डालता है, गाय भैंस को, बकरियों को, हिरण को। मतलब ये जंगल में ही चल रहा है। एक दूसरे को, जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारी को भी, कई तरह के हैं। कहते हैं ना कि माइट इज राइट। ये जंगल का नियम है, मैं इसको सच नहीं मानता। माइट इज नेवर राइट। शक्ति इसका मतलब नहीं कि वो सही है, वो दूसरों को दबाना देता है, दूसरों को बोलना नहीं देता। जैसा अभी ईरान में चल रहा है, जो सत्ता ताकत में है मुसलमानों की, शिया की, वो अपने खिलाफ जो भी कोई आवाज़ उठाएगा, कि उनको डर है कि तख्ता पलट ना हो जाए। अगर इनको रोका ना जाए तो ये कल मुझे मार डाल देंगे, या मेरी कुर्सी छीन के खुद अपना प्रतिनिधि बिठा देंगे इसके ऊपर। और वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता आदमी। वो चाहता है कि करोड़ों लोग उसके कब्जे में रहें, सभी को बुर्का पहना दे, बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ने ना दे, शिक्षा ना दे। उनमें टैलेंट है, जो किसी को कोई तरह की आज़ादी नहीं है। न खुल के हंस सकता आदमी, ना नाच सकता, ना गा सकता, ना संगीत कर सकता। कोई भी, हजारों तरह की क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, लेकिन नहीं, जो सरकार चुनेगी वो फिर इस्लामिक है। वो तो अपने उनके आइडियोलॉजी है कि इस्लाम में हर एक इंसान को इस तरह से चलना चाहिए, यूँ करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा देर आप जब कब्जा नहीं कर सकते। आखिर कितने 50 साल होने आए, 47 साल हो गए, अब लोग तंग आ गए, मस्जिदों में जाना बंद कर दिया, हजारों मस्जिदें खाली पड़ी है, कितने में उन्होंने आग लगा दी है। तो ज़बरदस्ती इंसान को नहीं, कि उनको अपना पुरानी हिस्ट्री याद है। ऐसा सब जगह हो सकता है। ऐसा मैं समझ ली कि वो ईरान में हो रहा है, कभी चाइना में हुआ था, कभी अमेरिका में हुआ था। जगह जगह हर एक मुल्क की वही खून से लथपथ कहानियां हैं।
कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ खून खराबा नहीं हुआ हो, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, पूरे यूरोप में जगह जगह। कभी क्रिश्चियनिटी जो ईसाइयत थी वो बड़े पावर में थी, फिर कम्युनिस्ट आए, उन्होंने कुछ कम उपद्रव नहीं किया। ईसाइयों ने बहुत खून खराबा किया। ईसाइयों की आप मिडल एज की दास्तान सुनेंगे, कहानियाँ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा बड़े खूंखार जंगली थे। भले ही हम इनको पढ़ा लिखा सब अभी इनमें अकल आ गई है, लेकिन फिर भी पीठ पीछे ये भी बहुत उपद्रव करते रहते हैं। हथियार बनाना, हथियार बेचना, ये सबसे बड़ा अपराध है इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप दूसरों को लड़वाने के लिए मुहैया करते हैं सामान। लेकिन ये बड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि कैसे रोका जाए इसको। उसके लिए ये अध्यात्म की दिशा है। धर्म की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। धर्म का मतलब मैं धर्म का नाम लूंगा, लोग समझेंगे भाई हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाइयत, जैन, पारसी, बौद्ध। मैं धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अध्यात्म की बात करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की। धर्म का मतलब होता है कि तुमने एक मान्यता है, एक विश्वास है, एक अंधविश्वास है, कोई कहीं आसमान में बैठा है कोई, और उससे प्रार्थना करनी है, उससे हम क्या बोलते हैं कि दुआ करनी है। आदमी की बम्बई की भाषा में बोलो तो मस्का पालिश मस्का लगाना है, चमचागिरी करनी है। कोई अल्लाह मियाँ है ऊपर तो फुसलाना है, उसको रिश्वत देनी है। मेरा ये काम कर दोगे तो मैं यूं कर दूंगा, मेरा ये काम कर दोगे। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, लोग भीख मांगने कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। और ये जहाँ तक मांगने का सवाल है, सब बकवास है, समझ लो। पहली बात तो कोई है नहीं, या कोई है उसका हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये बातें कही। एक तो गणतंत्र दिवस था, मैंने सोचा अब कि चलो कुछ ना कुछ कह दिया जाए, लेकिन एक दो सवाल भी ऐसे आए हैं, तो देखते हैं कि मैंने पहले उसका जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा भी ऐसे प्रश्नों का क्या जवाब देना, लेकिन जिसने विरल बोध ने, पिछली बार बात हुई थी, संक्षिप्त में मैंने बातें कही, उन्होंने उससे पहले मुझे लिख के भेजा, स्वामी जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। चलो भाई दे रहे हैं। तो उनका प्रश्न क्या है? परमात्मा कौन है? ये विमल बोध पूछ रहे हैं कि परमात्मा कौन है। आगे उन्होंने लिखा है, ओशो ने परमात्मा के विषय में क्या जानकारी दी है? स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूं, अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाई ये प्रश्न हवाई प्रश्न है। किसी कौवे ने, बिल्ली ने, कुत्ते ने, घोड़े ने, हाथी ने कभी नहीं पूछा कि परमात्मा कौन है। आप पूछते हैं जी परमात्मा कौन है। हाँ, वो किसी को परवाह ही नहीं है इंसान के सिवा, और इंसान भी सबके सब नहीं। जो कम्युनिस्ट पूरा रशिया है, चाइना है, जो मानते ही नहीं, जिनको बचपन से पता ही नहीं है, ये बात ही नहीं उठाई कि कोई परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड वगैरह होता है, उन्होंने सुना ही नहीं, उनको बताया ही नहीं गया, तो उन्होंने सोचा भी नहीं, तो कभी पूछ ही नहीं सकते कि परमात्मा कौन है। इसलिए वो ऐसा प्रश्न पूछते नहीं है। और आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा ऊंची बात पूछी है आपने। मैंने जानबूझ के जवाब नहीं दिया था। मैंने बोला कि हवाई प्रश्नों का क्या जवाब देना, ये खुजली है जो हमें बचपन से लोगों ने हमारे सर में डाल दी है, बीमारी। सुन रखा हमने कि परमात्मा कहीं है हमसे अलग दूर, तो कौन है? तो फिर आप बोलते ओशो ने परमात्मा विषय में क्या जानकारी दी। ओशो ने बड़े अलग अलग ढंग से बातें कही है। एक विधायक ढंग होता है कहने का, एक नकारात्मक ढंग होता है, और इन बिटवीन भी होता है, घुमा फिरा के उन्होंने। क्योंकि ओशो ऐसे लोगों से घिरे थे जहां सीधी बात नहीं हो सकती। जैसा वो उन्होंने अनुभव किया है, जाना है, बिल्कुल वैसा बताने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वैसे लोग तैयार नहीं हैं। लाखों में एक आधा होगा तो बात अलग है। जो भी उनके पास आता है, ओशो के पास आता है, या भारत में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई ईसाई होता है, कोई जैन होता है, कोई बौद्ध होता है, कोई क्या, कुछ ना कुछ बीमारी होती है उसके अंदर।
किसी न किसी रोग से वो पीड़ित होता है। ये बीमारियां हैं। हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, सिख होना, बौद्ध होना, जैन होना, पारसी होना, कम्युनिस्ट होना, थीस्ट होना, एथीस्ट होना, नास्तिक होना, आस्तिक होना, मतलब जो भी लेबल लगाओ आप, बीमारियां हैं। लेकिन क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये जबरदस्ती हमारी खोपड़ी में ये डाला गया है कि कोई परमात्मा है जो चला रहा है दुनिया। उसी पे बहुत बहस होती रहती है। हर कोई बहस करने को तैयार है, मनवाने को तैयार है। मैं तो कोई दावा नहीं करता, मैं तो बोलता हूँ ये बात ही गलत है, झूठा सवाल है। झूठे सवालों के सच्चे जवाब चाहिए। झूठे सवालों के सच्चे जवाब चाहिए और कांटे बिछाने वालों को गुलाब चाहिए। जब आपका प्रश्न ही झूठा है, परमात्मा कौन है? अब आप जैसे कोई पूछे भाई वो फलाना आदमी कौन है, तो मैं बोले फलाना आदमी तो वकील है, वो टीचर है। इसका मतलब आपने मान रखा कि परमात्मा है। फलाना कौन है? राष्ट्रपति है या बिजनेसमैन है। तो मतलब आपने तो मान लिया है, आप ये जानते हैं वो कौन है। ना तो कोई है, ना कोई नहीं है। ये सब धारणाएं हैं, आइडियोलॉजी है, लोगों का धंधा है, कारोबार है। मानने वालों का धंधा है और नहीं मानने वालों का भी धंधा है। मैं दोनों से परे हूँ बिल्कुल। मैं सच्ची बात करता हूँ कि आप तलाश कीजिए, अगर होगा तो अपने भीतर ही टटोलिए सबके पहले। दूसरों की बात में भटकेंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे। या आप ब्रह्मा कुमारी में हैं, आपने बताया, तो उनके पास तो बड़ी झांकियाँ हैं, झूठ पे झूठ, काल्पनिक कथाएं हैं, और आप अभी भी उसमें उलझे हुए हैं। मैं सब बातें डिटेल में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने बारे में लिखा है। तो और फिर आप बच्चे भी नहीं है, 42 साल की उम्र है आपकी, तो बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ जी लिया है। लेकिन अभी भी आप किसी लोभ के कारण या भय के कारण, पता नहीं, ब्रह्मा कुमारी से बंधे हुए हैं, और साथ में वो शुक्र भी पढ़ते हैं, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। नहीं, भटकना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूँ आप सब छोड़ दो, मेरे बात मान के छोड़ देना। अंदर दूसरा प्रश्न आपका है ना, उससे लगता है कि नहीं, आपको अभी ब्रह्मा कुमारी में से कोई अपेक्षा है, आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जहाँ तक मिलने की बात है, बात गलत है। आपने अंदर भी, नीचे भी लिखा है कि स्वामी जी ओशो के प्रवचन तो मैं फेसबुक पे वगैरह करता हूँ, लेकिन वगैरह बहुत सारी बातें मेरी। हाँ, और फिर स्वामी जी फिर ब्रह्मा कुमारी परमात्मा शिव की बात करती है तो उनके तरफ ध्यान चला जाता है। कोई ठेका ला रखा है ब्रह्मा कुमारी ने शिव का, परमात्मा शिव की? भाई कोई किसी की भी बात करे, शिव भी हो या हनुमान हो या राम हो या कृष्ण हो या जीसस हो या फलाना कोई मोसेस हो, कोई और है ना, तुम्हारी तो बात नहीं कर रही है। तो अगर शिव के बारे में क्या जानते हैं आप, पहले इंक्वायरी तो करें। ओशो की 2 किताबें हैं, शिव सूत्र पढ़िए पहले, हिंदी में मिल जाएगी। 10 प्रवचन हैं, 1974 में 10 प्रवचन ओशो ने दिए हैं शिव सूत्र पर। उस किताब का नाम भी शिव सूत्र है, पहले वो पढ़िए। फिर एक और पुस्तक है, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, द बुक ऑफ द सीक्रेट्स, वो भी शिव पर है। वो बड़ी मोटी किताब है और ओरिजिनल अंग्रेजी में है, लेकिन उसका अनुवाद आपको हिंदी में मिल जाएगा, तंत्र सूत्र के नाम से। वो 80 लेक्चर हैं उसमें। इसमें तो 10 हैं शिव सूत्र में। वो विज्ञान भैरव तंत्र पर जो शिव की पुस्तक है, उसमें 80 लेक्चर है। मतलब एक लेक्चर 1.5 घंटे का, तो 80 लेक्चर मतलब 120 घंटे आपके पास है। उनको सुनिए, उसमें ध्यान साधना की विधियां हैं। पहले शिव के बारे में जानकारी लें, बाकी बात छोड़ के ब्रह्मा कुमारी शिव के बारे में, उन्होंने तो उनको लेखराज जी को शिव बना रखा है। भाई कौन क्या कह सकता है? आप कल जाके बोल देंगे कि भाई मैं भी शिव हूं, तो 1000 को बोलेंगे, 1-2 बेवकूफ आपको भी मिल जाएंगे। तो आप जैसे भी हैं, बहुत कुछ आपने किया है, जो भी आपने किया है वो अपने जीवन के लिए किया, अपने सुख के लिए किया है। किसी इच्छा, वासना, वो ये जरूरी है। हम जैसे पैदा हुए हैं, वासना बहुत स्वाभाविक है, तो भोग लीजिए खूब अच्छी तरह से।
कोई आपको निकाल नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं निकलना चाहें। और प्रयास तो करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। आप ब्रह्मा कुमारी में जाएं, आप हरे कृष्णा में जाएं, आप सूफी में जाएं, आप हजार रास्ते हैं भटकने के, भटक लीजिए। और ये प्रश्न फालतू है कि परमात्मा कौन है, ओशो ने परमात्मा बारे में क्या जानकारी दी है। जानकारी ज्ञान नहीं है, जानकारी तो सूचना है। फिर भी आप ओशो में इंटरेस्टेड हैं, आपको रुचि है, उनको सुनना पसंद करते हैं, तो शिव सूत्र सुनिए और द बुक ऑफ सीक्रेट्स वो भी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, तो थोड़ा गलतफहमी शायद दूर हो जाए। क्योंकि बहुत संभावना है कि लोग बरसों बरसों भटकते रहते हैं। ओशो के पास आने के बाद भी फलाने के पास जाएंगे, तो फलाने बाबा के पास जाएंगे, तो कोई कथा करने वाले भी जो बोलते अली अली मौला कर रहे थे, वो भी ओशो की तारीफ कर देते हैं। तो आदमी मजबूर है, इतना असहाय, इतना कमज़ोर है, मंद बुद्धि है कि वो किसी के भी पीछे हो जाता है। तो भाई साहब, ना तो हम किसी को पीछे चलाने के लिए कहते हैं, हम तो कहते हैं ओशो को भी ना उनकी बात को समझना है, प्रयोग करना है। सबसे पहले सुनना है, समझना है, प्रयोग करना है, पीछे नहीं भागना है टीचर के या गुरु के। उनको जो करना था वो कर लिया। तो ये आपके प्रश्न है, कविता भी सुनाने वाला था, लेकिन देखिए ऐसे ही थोड़ी सी बात करने में ही गणतंत्र दिवस का जो था मैसेज, वो करने में थोड़ा सा समय चला गया। अब ये जो मुल्क और मजहब है, ये सच्चाई नहीं है। जमीन तो सारी एक ही है, पूरी जमीन तो एक ही है। उसमें कहाँ बॉर्डर है, कहाँ नदी नाले हैं, झीलें हैं, समुंदर हैं चारों तरफ, बीच में लोगों ने कर लिया। तब ये तो एक क्या है कि अब क्या बताएं आपको। सबके लिए सारी जमीन और सारा आसमान है, सबके लिए सारी जमीन और सारा आसमान है। हर परिंदा जानता है, हर परिंदा जानता है उसकी कितनी उड़ान है। तो अपनी सामर्थ्य, सारी दुनिया खुला पड़ा है, लेकिन अपनी सामर्थ्य है, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या ढूंढेंगे। बाहर ही देखते रहेंगे, ढूंढेंगे, अपने भीतर भी अपनी सामर्थ्य को भी। तो बहुत कुछ है जो कहने को जी चाहता, लेकिन क्या है कि अब वो कविताएं ढूंढनी पड़ती है। कोई हमेशा मैं तैयारी करके तो बैठता नहीं हूँ। तो देखते हैं अगर कोई मिल गई तो। हाँ चलो, इसके शेर सुना देते हैं कि कोई हिंदू समझता है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, लोगों को ये होता है, इसलिए आपने परमात्मा पूछा, मैं मुझसे के परमात्मा के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं परमात्मा में मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, या ओशो मानते होंगे। तो मैं बता दूँ क्या जानकारी दी है भैया। वो एक बच्चों को समझाने का तरीका था। अब छोटे बच्चे हैं, आपने देखा ना अपने घर में भी आसपास, 2 साल के, 3 साल के, 1.5 साल के हैं, तो खिलौनों से खेलते हैं। उसको पता है गुड़िया खाती नहीं है, लेकिन फिर भी झूठा मूठा ही उसको खिलाते हैं। उनके वो छोटे छोटे मतलब खिलौने में वो सब वो उनसे करते हैं जैसे वो असली में हो। और पता भी वो नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात करते हैं। अब तो खिलौने से मिल गए कि वो सामने से भी जब आवाज़ आती है बोलते हैं। या वो छिपा छई का खेल खेलते हैं, वो छुप जाता है, हम ढूंढते हैं, और पता भी है कि कौन कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, दिखावा करते हैं कि जैसे मुझे पता नहीं है। हमें पता भी होता है कि वो लड़की या वो लड़का कहाँ छुपा हुआ है, और हम इधर उधर जानबूझ के उस तरफ नहीं देखते हैं, और फिर एकदम से चौंकाते हैं। तो ये जानबूझकर बच्चे अपने आप को धोखा देते हैं। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, खिलौना उनसे छीन लो तो रोने लग जाते हैं, इतना सीरियस ले लेते हैं। और तो ऐसा ही हमारे बड़े बच्चों के लिए बड़े बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, मस्जिद हैं, सिनागाग हैं, न मालूम 1000 ढंग के खिलौने हैं। तो बच्चों के खिलौने अलग है, बड़ों के खिलौने अलग है। कोई मूर्ति तोड़ता है, कोई मूर्ति पूजता है, कोई काबा के वहाँ जाके, वो भी वहाँ भी पत्थर ही हैं, लेकिन भाई उनकी आइडियोलॉजी है, उनका विश्वास है, उनका मानना है, वो बोलते अकीदा है या ईमान का हो। हजार अच्छे अच्छे से हम लफ्ज़ों को ढूंढ के
जलेबी बनाते हैं कि भाई किसी तरह हम साबित कर दें कि भाई हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अर्थपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। बेवकूफ़ियाँ हैं सारे मजहबों और धर्मों के नाम पर आदमी को गुलाम बनाने की एक गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। वो लोग फंसे हैं, इससे निकलना ही नहीं चाहते। कुछ एक्स मुस्लिम हैं जो इस्लाम में मौलवी रहे हैं, जो दूसरों को कन्वर्ट करते रहे हैं। जब उन्होंने अपनी किताब को खोल के ढंग से पढ़ा, अपनी ज़बान में पढ़ा, तो उनको पता चला कि ये क्या है, हम जिसको अरबी में दोहराते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं, उसमें से क्या खासियत है। जब उन्होंने उसको उर्दू में, हिंदी में पढ़ा तो वो चौंके, वो छोड़ निकल आए। तो हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर मानने वाले में, उनकी किताबों में कुछ न कुछ, बहुत सारी, कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। लोग पढ़ते कहाँ हैं अपने धर्मों की, अपने मजहबों की किताब? वो तो मुल्लों से, पंडितों से, पादरियों से, ग्रंथियों से, साधु संतों से, मौलानाओं से, मुफ्तियों से सुनते हैं और उनका तो धंधा है। तो अगर जब भी इच्छा हो कुछ तलाशने की तो अपनी किताब खुद अपनी भाषा में पढ़ें। संस्कृत में मत पढ़ें जो आपको समझ में नहीं आता, अरबी में मत पढ़ें जो आपको समझ में नहीं आती, लैटिन में मत पढ़ें, जो अपनी उर्दू, हिंदी जो भाषा है, गुजराती, मराठी, उसमें पढ़ें और सोचे समझे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और आप दूसरे की बात मान लेंगे, भले वो सच भी हो, लेकिन वो किसी का अनुभव होगा, उसने अपने ढंग से कही बात। लेकिन ये इंडिविजुअल मामला, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरा आपको कोई सत्य नहीं दे सकता, सत्य कोई दूसरा नहीं दे सकता। सत्य की खोज होती है व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली, न इसमें कोई सहायक होता है। बस एक प्यास जगाने का माध्यम है कि हमने इस ढंग से बात कही कि लागी लोग खोजने को, ढूंढने को तैयार हो जाएं। इससे ज़्यादा किताबों की कोई सार्थकता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं पहले तो जी नहीं चाहा कि कहूँ, लेकिन फिर सोचा चलो, आपको लगता है कि परमात्मा कहीं है, ओशो ने कोई जानकारी दी है, जैसे कोई रास्ता बता दिया है कि तुम जाके कल सुबह पकड़ लेना, उसके पैरों में गिर जाना। इस बेवकूफ़ी से निकले बाहर। ना कोई कहीं था, ना कहीं है, ना कभी कहीं होगा। ये प्रकृति चारों तरफ हमारे तरफ मौजूद है, जड़ से लेके चेतन तक। और चेतना के भी अलग अलग तल हैं, उनको देखें, परखें, अपने को परखें, अपने भीतर टटोलें। एक धारणा है, कई लोगों को ऐसा लगता है सहयोग मिलता है, लेकिन ज़्यादातर उन धारणाओं के कारण लोग भटकते ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन जो कहते हैं ना, हार्ट ओरिएंटेड पीपुल, वो भाव प्रधान व्यक्ति जो होते हैं, उनके लिए वो भक्ति, नाचना गाना, मस्ती में डोलना, तो उससे वो भी एक ढंग है। लेकिन आखिर में उसको भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप कब तक अपने आप को भुलाएंगे? अपने आप को भूलने के बहुत बहुत तरह की शराब है। तो धर्म भी एक तरह की शराब है, एक तरह का नशा है। मनोरंजन भी एक तरह का नशा है, संगीत भी नशा है। तो शराब एक तरह की नहीं है। जो भी आपको बेहोश बनाए, जो भी आपको सपने दिखाए भविष्य के, यूँ हो जाएगा, मरने के बाद ऐसा होगा, वो सब बकवास है, झूठी बातें हैं। मरने के बाद पता चलेगा तब क्या होता है। दूसरा तो आपको दे नहीं सकता, कोई लौट का अभी तक आया नहीं है कि उसने बताया जी मैं, इससे पिछले जन्म के कई लोग हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद है, लेकिन फिर भी आप उनकी बातें सुनते हैं। और उनका परिवार, उनका पूरा गांव, जब लोग, पुराने लोग जब उनके पिछले जन्म के होते हैं, वो भी उनसे मिलते हैं, तो हमको बिल्कुल सच में भरोसा आ जाता है कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। छोटा सा बच्चा क्या झूठ बोलेगा, और सबको पहचान लेता है जाके पिछले जन्म के लोगों को। तो अगर पिछला जन्म होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए वो सच है, आपके लिए तो एक वही फिल्म है, कहानी है भाई। वो बोल रहा है कि मुझे याद है, मैंने जगह भी बता दिया, मैंने अपना घर भी बता दिया, अपने पिछले जन्म की पत्नी, माँ बाप को पहचान लिया। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जिनको पिछले जन्म याद हैं, लेकिन उनको भी सारे जन्म याद नहीं है, सिर्फ एक ही जन्म याद है, पिछला। और हम जब सुनते हैं अध्यात्म के बारे में, बुद्ध की बातें सुनते हैं, तो हजारों लाखों जन्म होते हैं, नए नए शरीर में हम आते रहते हैं। तो कितने जन्म याद करेगा कोई? स्मृति कहाँ तक? तो क्या है कि इसी बातों में ना उलझें। और हमारे अब आधा घंटा पूरे होने वाला है। तो फिर बस इस तरह के प्रश्न
हवा हवाई मत पूछें, खोज करें, पढ़ें और ध्यान का प्रयोग करें, और जहाँ जाना हो जाएं। मैं आपको रोकने वाला नहीं कि वहाँ मत जाएं, जी भर के जाएं, खूब भटकें, किसी दिन लौट के आएंगे अपने पास। हरि ओम तत्सत। जय हो।